अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। आज का वाक़या भी हमारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर है। एक मरतबा हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम करने के लिए गारे तूर पे जा रहे हैं और अल्लाह पाक से हम कलाम किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर एक ख्याल आया कि अल्लाह पाक, अच्छा मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा, मेरा साथी कौन होगा, ऐसा कौन साथी होगा जिसका घर मेरे पास घर के पास में होगा। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ए मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे साथ इस वक्त तुम्हारी बनी इसराइल कौम के अंदर एक नौजवान है जो कसाई है, वो तुम्हारा जन्नत का साथी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से अल्लाह से कलाम करके वापस अपनी कौम के पास आए और उन्होंने जाके उस कसाई की दुकान के पास जाके देखा कि पता तो करूँ कि ऐसा कौन है जिसका अमल इतना ज़्यादा है, क्या अमल है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसे मेरे साथ जन्नत में ठहराया है। तो ये सोच के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी घर की तरफ, कसाई की दुकान की तरफ चल दिए। अब वहाँ जा रहे थे, रास्ते में तो उन्होंने एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया क्या, बांझ औरत थी, थोड़ी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, कहा कि ए मूसा, अल्लाह के नबी, आप मौजूदा नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह ताला से बात करते हैं, तो आप अल्लाह ताला से बात करते हैं तो अल्लाह ताला से पूछना कि जिस तरह से एक औरत है, बहुत दुखी है, उसके नसीब में उसका औलाद का कोई सुख नहीं है, क्या मुझे कभी औलाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, अल्लाह पाक से पूछ के मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत दुआ करती हूँ, दुआ कर कर के थक गई हूँ, लेकिन मेरे नसीब में औलाद नहीं लिखी हुई है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है माई, मैं जाके आपका ये बात अल्लाह पाक से कह दूँगा। जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सीधा वहाँ से कसाई के घर की तरफ ना जाके गारे तूर की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ चल दिए। वहाँ जाके उन्होंने अल्लाह ताला से यही सवाल किया कि अल्लाह पाक, आज ते मेरी कौम में से एक बंदी ने, एक औरत ने मुझसे ये सवाल किया है कि मैं बांझ हो गई हूँ, बूढ़ी होने की हो गई हूँ, मैं दुआ कर कर के थक गई हूँ, लेकिन मुझे एक भी बेटा या बेटी नहीं मिली है। क्या अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में कोई औलाद लिखी है, क्या मेरे नसीब में औलाद का सुख है या नहीं है। तो अल्लाह पाक गैब की आवाज़ आई कि ए मेरे मूसा, उसके नसीब में मैंने कोई औलाद नहीं लिखी है, उसके नसीब में कोई भी औलाद नहीं है, वो ताउम्र बिना औलाद के रहेगी, क्योंकि मैंने उसके नसीब में, उसके मुकद्दर में औलाद लिखी भी नहीं है। ये सुन के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गारे तूर से लौटे और सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से सीधा वापस निकल गए उस औरत के घर की तरफ जहाँ पे वो औरत रहती थी। तो जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उस औरत ने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आपने अल्लाह पाक से मेरा ये सवाल किया था, क्या मुझे मेरी औलाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। जनाब सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि माई, अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम्हारे मुकद्दर के अंदर मैंने औलाद नहीं लिखी है, तुम्हें ताउम्र बिना औलाद के ही रहना पड़ेगा। ये सुन के वो औरत बहुत मायूस होगी, बहुत नाराज़ होगी, लेकिन खैर अल्लाह की मर्ज़ी के सामने किसकी चलती है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिए। कुछ वक्त, कुछ अरसा गुजरा था कि उसी बांझ औरत के घर के बाहर एक फ़कीर आया, एक दरवेश आया और उसने कहा कि माई, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। तो उस औरत ने, उस बांझ औरत ने उस फ़कीर दरवेश को खाना खिलाया, उसकी मेहमान नवाजी की और उसको कुछ खाने को भी दिया। तो जाते जाते उस दरवेश फ़कीर जो पागल दिखता था, उसने कहा, माई मांगो, क्या मांगना है। वो बांझ औरत बोली कि अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ अता किया है, बस अगर नहीं है तो मेरे पास मेरी औलाद नहीं है, बस अगर मुझे मेरी औलाद मिल जाती तो मेरे को सारी दुनिया खुशियाँ मिल जाती। तो जाते जाते उस फ़कीर, उस दरवेश ने अल्लाह ताला के सामने हाथ उठा के बोला कि अल्लाह तो इसे औलाद दे दे, और वो चला गया। जनाब सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ उसी गली में से काफ़ी अरसे के बाद, तो देखा कि उस औरत के गोद में बच्चा है और घर के अंदर बहुत खुशियाँ, चहल पहल हैं। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हैं, सोचा कि किसी और का होगा। जब पास जाके पता चला तो उस औरत ने, उस माई ने बताया कि ये मेरा अपना बच्चा है। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताज्जुब हुए कि अल्लाह पाक ने तो कहा था नहीं होगा और इनके बच्चा है। तो पूछा, माई ये कैसे हुआ। तो कि अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया, इतने कहा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सब्र नहीं हो रहा था कि अल्लाह पाक
ने तो ये वादा किया था, मुझसे कहा था कि मैंने इनकी किस्मत में, इनके नसीब में औलाद लिखी नहीं है, हाउ इट्स पॉसिबल। और जनाब सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सीधा अल्लाह पाक के पास चले गए, गारे तूर पे जहाँ बात करते थे। जाके सीधा बोला, अल्लाह पाक आपने तो मुझे कहा था कि इसके नसीब में कोई औलाद नहीं है, मैंने इनके मुकद्दर में कोई औलाद लिखी नहीं है, तो इसकी औलाद कैसे होगी। अल्लाह पाक भी अल्लाह पाक हैं, गैब जानने वाले हैं, दिलों का हाल जानने वाले हैं। बोले मूसा तुझे तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा मैं, अभी हाल फिलहाल मुझे एक इंसान का, एक आदमी का गोश्त चाहिए। अल्लाह पाक ने कहा कि ए मूसा मुझे इंसान के गोश्त की ज़रूरत है, मुझे किसी भी आदमी का, तुम्हारी किसी भी एक इंसान के गोश्त की ज़रूरत है, मुझे ला के दो। तो अल्लाह का हुक्म है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक अल्लाह मैं ला के देता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गारे तूर से नीचे उतरे और अपने कबीले वालों की तरफ, यानी कि अपनी कौम की तरफ के लोगों के पास आके बोले, ए बनी इसराइल, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आप लोगों का पैगंबर हूँ मूसा। अल्लाह पाक मुझसे कलाम करता है और अल्लाह पाक ने मुझे एक इंसान का गोश्त मांगा है, क्या तुम में से कोई अल्लाह के लिए गोश्त दे सकता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर बनी इसराइल कौम में से किसी ने भी गोश्त देने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिसके पास भी जाते वो हर एक शख्स के पास जाके गोश्त मांगते कि अल्लाह ने गोश्त मांगा है, तो वो मना कर देते, कोई भी अपना गोश्त काट के देने को राजी ना था। जनाब सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए कि अब क्या किया जाए, अल्लाह ने तो गोश्त मांगा है लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है। परेशान होके, हार थक के, निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पलट के देखा तो एक बूढ़ा दरवेश फ़कीर खड़ा है। बोला कि मैंने सुना है कि अल्लाह पाक को गोश्त की ज़रूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि हाँ आपने दुरुस्त सुना है, दुरुस्त फरमाया है, अल्लाह पाक को इंसान की गोश्त की ज़रूरत है। तो उस आदमी ने बिना कुछ सोचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खंजर लिया और अपना शरीर का गोश्त काट के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया और कहा कि अल्लाह पाक को और ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं और काट के दे दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुश हुए कि चलो गोश्त तो मिल गया। गोश्त लेके अल्लाह पाक के पास गए गारे तूर के ऊपर, और अल्लाह पाक तो दिलों का हाल जानने वाले हैं। फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक मेरी कौम के पास गया था, मेरी कौम में से किसी ने भी अल्लाह पाक गोश्त देने से मना कर दिया। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ कसाई की दुकान पे जाके सारा दिन खड़े देखते रहे कि क्या कुछ ऐसा इसका खास अमल है। लेकिन वो देख रहे हैं कि रोज़ाना रोज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी है, वो गोश्त काट के लोगों को दे रहे हैं। और उसके बाद शाम का टाइम हुआ, उन्होंने अपनी दुकान बंद करी और घर का रास्ता नापना शुरू किया। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी चुपके से पीछे उसके हो लिए कि उसके घर का पता करूँ कि क्या पता घर में कुछ ऐसा अमल करता हो। तो उन्होंने घर देख लिया और घर देखने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपने घर लौट आए। सुबह जल्दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी दुकान के पास जाके, कसाई की दुकान के सामने जाके खड़े हो गए और उसका हाथ देखते रहे कि पूरे दिन में क्या करता है क्या नहीं करता। वो बस नॉर्मल जो रोज़ जो काम करता था, गोश्त काट के लोगों को देता था, बेचता था, वही काम कर रहा था बस। तो उसके पास में एक आदमी आया, बोला कि मुझे ये जो ताज़ा गोश्त रखा हुआ है ये चाहिए, इसकी चाहे कितनी भी कीमत हो। तो उस कसाई ने बोला कि नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकता, आप दूसरा ले लीजिए, ये किसी ख़ास मेहमान के लिए है। तो जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी सोचने लगे कि इस घर में तो कोई है ही नहीं, रहता भी नहीं है, तो किसके लिए लेके जाएगा गोश्त, मेहमान कौन आ रहा है ऐसा। तो खैर वो आदमी दूसरा गोश्त लेकर चला गया। शाम का वक्त हुआ तो वो आदमी वो ताज़ा गोश्त अपनी दुकान से लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि चलो घर तक आ गए हैं तो रात यहाँ रुक के देखता हूँ, क्या पता रात को कोई ऐसी अल्लाह की इबादत, ऐसा अमल करता हो जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसे मेरे साथ जन्नत में ठहराया है। यही सोच के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया। से ही उस कसाई ने दरवाज़ा खोला तो पूछा कि कौन। तो सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मुझे आज रात रुकने के लिए जगह मिल जाएगी क्या। तो उस कसाई ने कहा ठीक है भाई, मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, लेकिन आप अगर मेरे घर तक आ गए हैं तो आप मेरे मेहमान हैं, आप रुक जाइए। ये कहकर वो कसाई सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को घर के अंदर लेके चले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वो आदमी, वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बोलता है कि आप यहाँ रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो उठा अपने कमरे में से और जो साथ में पका, वो जो ताज़ा गोश्त लेके आया था उसको उसने अच्छे से पकाया और पास के रूम में जाके एक बूढ़ी औरत थी, अपने घर के अंदर पास के रूम में एक बूढ़ी औरत थी, उसने उसको उठाया, गोद में बिठाया
اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں نوالا ڈالا، اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کری، اس کی خدمت کری اور اس کو واپس سلا دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بولے کہ یہ لو کھانا آپ بھی کھا لیجئے، میں تھوڑا اپنا کام تھا میرا، میں وہ کر کے آیا ہوں ابھی، تو اب آپ یہ کھانا کھا لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھانے لگ گئے۔ اس کے بعد میں وہ شخص وہ قصی سو جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ آخر ایسا ہے کیا، اس کے پاس کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے ساتھ جنت میں ٹھہرایا ہے۔ رات کو تھوڑی پہر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، دیکھتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، بیمار ہے، بہت ہی حالت خراب ہے، کافی عمر ہو چکی ہے، اور وہ بوڑھی عورت اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ پاک، میرا اس دنیا میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میرا بیٹے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، میرا بیٹا میرے لیے روزانہ تازہ گوشت لے کے آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پکاتا ہے اور مجھے روز کھلاتا ہے، میری بہت خدمت کرتا ہے، اللہ پاک میری بہت خدمت کرتا ہے، روزانہ میرے لیے تازہ گوشت لے کے آتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، میرے پیر دباتا ہے، میرا اتنا، اے اللہ میں میرے بچے کی، میرے بیٹے کی خدمت سے اتنا خوش ہوں کہ میں اسے بہت خوش ہوں۔ اے اللہ تو بھی اس سے خوش ہو کے نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، اس کے ساتھ جنت میں اس کو گھر دے دے۔ یہ ماں اس کی دعا مانگ رہی ہے اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ دعا سن رہے ہیں۔ اب یہ سارا ماجرا رات کو دیکھا، اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور سیدھا اللہ پاک کے پاس بات کرنے کے لیے غار طور پہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا، اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اللہ یہ بات میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک اس کے پاس میں کچھ اور عمل نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت دل سے کرتا ہے، وہ سب کام چھوڑ دیتا ہے اپنی ماں کے لیے، اور اس کی ماں بیمار ہے، بوڑھی ہے، لیکن اپنی ماں کی خدمت دل سے کرتا ہے، سچی دل سے کرتا ہے، اس کی پیر دباتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، اور اس کی ماں خوش ہو کے نا جب میرے آگے ہاتھ اٹھاتی ہے نا، تو اے موسیٰ، میں ہر ایک دعا کو ٹال سکتا ہوں، میں ہر ایک کو ٹال سکتا ہوں، کچھ بھی ٹال سکتا ہوں، لیکن میں جب ایک ماں کی دعا بچے کے لیے اٹھتی ہے نا تو وہ میں کبھی بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس کی ماں کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ، میرے اس بیٹے کو میری اس خدمت سے میں خوش ہوں، تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں گھر دے دینا۔ تو موسیٰ میں اس ماں کی دعا کو ٹال نہیں سکتا، اس لیے اس کا اسی عمل، اس کی اسی ماں کی دعا سے میں نے تمہارے ساتھ اس کا گھر جنت میں بنا دیا ہے، تمہارا اور دونوں کا ٹھکانہ ایک ساتھ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں وہ عظیم شخصیت ہے جس کے پیروں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ ماں کا جو مرتبہ، جو رتبہ اللہ نے رکھا ہے نا، وہ کسی کا نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کے اوپر سب سے زیادہ کس کا اختیار ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی ماں کا۔ پھر واپس پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی ماں کا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی ماں کا۔ چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی بیوی کا، یعنی کہ ماں کا مرتبہ بہت زیادہ رکھا ہے اللہ کے رسول نے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اگر کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھ سے کہتی محمد، تو خدا کی قسم میں نماز توڑ کے بولتا لبیک اماں۔ اتنا زیادہ اللہ نے ماں کا رتبہ رکھا ہے۔ ماں جو ہے نا جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کی دعائیں بہت ضروری ہیں بچے کے لیے، سب کے لیے، چاہے وہ ولی ہو چاہے پیغمبر ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے غار طور کے اوپر، تھوڑا جلدی میں ہیں، جلدی میں تو ہوتے ہی تھے، ہمیشہ ہی اللہ پاک سے بات کرنی ہوتی تھی۔ کون سا ایسا نبی ہوگا جو اللہ پاک سے بات کرنے کی جلدی نہ کرے گا؟ جب محبوب سے باتیں ہوتی ہیں نا تو تھوڑے پیر اپنے آپ ہی جلدی چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جلدی میں چلے جا رہے تھے، پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو پہاڑی اوپر نیچے تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکھڑا کے گرنے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ سنبھل کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، بولے اللہ پاک میں ہمیشہ آتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن آج آپ نے کیسے کہا کہ موسیٰ سنبھل کے؟ بولا موسیٰ جب تم پہلے میرے پاس آتے تھے نا، تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعا ہوتی تھی، لیکن آج تمہاری ماں تمہارے ساتھ زندہ نہیں ہے، اس کی دعائیں نہیں ہیں، اس لیے سنبھل کے۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں، ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ماں باپ کا درجہ اولاد کے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیجیے،
اور اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گیا. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے کسی قصے کے ساتھ. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.